कैसे देखते हैं 238 रन फिर बनना शुरू हो गए। लाहौर में जो था जब मैचेस हो रहे थे तो इतने रन नहीं बन रहे थे, लेकिन पिंडी जैसी शिफ्ट हुआ रन के अंबार लग गए। अब बहुत ज़बरदस्त अच्छा मैच जो दोबारा ब्रेक के बाद पीएसएल शुरू हुआ है, बड़ा अच्छा मैच हुआ और जिस तरह रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो आपके पास अच्छा चांस। आई होप कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो थोड़ा और फाइट करे, आखिर तक जाए और बाबर आजम यहाँ अगर एक इनिंग खेल दें, 100 रन की इनिंग खेल दें तो क्या ही मज़ा आ जाए। अभी 71 पे नॉट आउट है बाबर आजम, बस थोड़ा सा मेरे ख्याल से 31 रन और करने उन्होंने। हाँ। और फिर जो ठीक है इस वक्त आस्किंग रेट जो है वो 17-18 का है, लेकिन ये कि यू नेवर नो, 1-2 ओवर जिस तरह कराची किंग्स को आखिर में 1-2 ओवर अच्छे मिले और वो उन्होंने 200 रन प्लस किए, इसी तरह अगर बाबर आजम और एंड कंपनी को यहाँ पे 2-3-4 ओवर मिलते हैं अच्छे तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर आते हो तो आपसे भी मिस्टेक्स होती हैं। खुर्रम आप कैसे देखते हैं कैटमोर जो है टीकेसी वो क्रीज पर मौजूद है, टॉम कोहलर कैटमोर, बड़ा मुश्किल नाम है उनका, लेकिन हाँ टीकेसी इसलिए शॉर्ट नेम उन्होंने कर लिया ना। तो अब उनके साथ बाबर आजम है और कैटमोर जो है उनके बारे में कहा जाता है जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। तो डेंजरस प्ले इसमें कोई शक नहीं, मगर पिछले 1.5-2 सीजन में कुछ नहीं किया, तो आज बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपनी जो सिलेक्शन है उसको सही साबित करें। और इस टाइम एक्चुअली में टीम को जरूरत है, क्योंकि इनके पास जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर थे वो ये उनमें आते हैं। और एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा इकबाल भाई, एक टीम इतनी गलतियां कैसे कर सकती है? किसने? बाबर आजम, मतलब समझ नहीं आया। एक ना हो ना कि आपके बेंच पे या आपके मैनेजमेंट में लोग छोटे हों, अवेयरनेस ना हो या गेम सेंस ना हो, टॉस जीत के आपने बैटिंग दे दी उनको, उन्होंने मार पहले तो विकेट भी तो ले ली थी उसके। देखें पहली बॉल के बाद 162 रन की पार्टनरशिप हुई है, सारी हिस्ट्री आगे पीछे कर दी ना। और जिस तरह का पिच था ना, मुझे कोई डाउट नहीं था, बैटिंग करें आप, टॉप बैटिंग करें और अच्छा बिग टोटल सर पे रख दें, 10-11-12 की एवरेज। अब देखें ना 13-12 की एवरेज है, मुसीबत पड़ी गई ज़ल्मी को। उसके बाद फील्डिंग का क्या करना है, आपने नबी का कैच गिरा दिया 7 रन पे, उसके बाद नबी आपको घर तक छोड़ के आया। जिस तरह बाबर का 3 रन पे कैच गिराया, अभी वो 70-80 पे खेल रहा है। वो अगर वो मैच जिताते हैं तो अब्बास आफरीदी से कैच गिरा, फिर वो रन आउट की एक पोजीशन बननी थी, वो नहीं कर सके, क्रिस में नहीं थे। बॉलर के पास आती बॉल पकड़ के मारता है, और एक नहीं 2 दफा आमिर जमाल के साथ भी हुआ है। मतलब ये गेम अवेयरनेस है ना, प्रेशर पड़ रहा है, हिटर लग रही है, सही है, मगर आपको गेम में तो रहना है ना, जो बेसिक चीजें हैं उनको तो फॉलो करना है। दोनों टीमों में मिस्टेक्स हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, ये इनका तीसरा कंसेक्यूटिव मैच था जिसमें 4 ओवर शॉट से खेलने। कौन? ज़ल्मी वाले। तो यही होना पहले भी आप और यूनुस डिस्कस कर चुके थे ना कि 4 ओवर बहुत होते हैं, खासतौर शॉर्ट फॉर्मेट में। आपको समझ ही नहीं आ रही जब मार लगना शुरू हुई कि मैं बॉल किसको दूं और किसको ना दूं। सही 4 ओवर का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इकबाल भाई। यूनुस 169 पे 2, यानी कि 31 और 38, अब 68 रन चाहिए इनको 5 ओवर्स में जी। और आप समझते हैं जिस तरह से बाबर आजम ने अब मारना शुरू किया, शायद आपकी आवाज सुन ली, अब 87 पे पहुंच गए, छक्का भी मारा, चौका भी मारा, तो आप समझ रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में, और जबकि विकेट भी अभी हाथ में कराची किंग्स के, तो पेशावर ज़ल्मी के, तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि बाबर आजम को आज फिनिश करना ही करना चाहिए, वरना उन पर एक टैग लगा हुआ है कि फिनिश वो उस तरह से नहीं करते जिस तरह के वो बैट्समैन है। बिल्कुल करना है उनको ऐसा, क्योंकि देखिए जब चेज में और पोस्ट करने में फ़र्क है। जब आप चेज कर रहे होते तो आपका कोई ना कोई 1-2 बैटर जो होते हैं वो आखिर तक खेलते हैं। अगर मैं कराची किंग्स की बात करूं, वहाँ जहाँ पे जब डेविड वार्नर और जेम्स विंस की एक 162 रन की पार्टनरशिप हुई, ठीक है वो आउट हो गए क्रूशियल टाइम पे, लेकिन उसके बाद एक कैच छोटा और जिस तरह आखिरी 10 बॉलों पे 51 रन बने हैं, वो अमेजिंग थे। और अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो बहुत बेसिक्स मिस्टेक्स हैं, कैचेस छूट रहे हैं, उसके बाद जब फील्डर थ्रो कर रहे हैं तो आपके बॉलर जो हैं, ठीक है आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है ऑन द डे, लेकिन आप ऑन तो रहें। जब आप ऑन नहीं होते, स्विच ऑफ रहते हो और इस तरह की मिस्टेक्स करते हो तो फिर यही होता है। ये देखें, ये वो कैचेस हैं, ये वो नबी का कैच था जो कि 18.2 ओवर्स में जाके बिल्कुल सिंपल कैच। तो मेरे ख्याल से, और उसके बाद अगर मैं दूसरी इनिंग की बात करूं तो इसी तरह कीपर का कैच छोड़ना, फिर ठीक है आपसे बॉलिंग भी नहीं हो रही और आप फिर फील्डिंग में भी एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो देखें ये बहुत क्वेश्चन मार्क्स होते हैं आपकी टीम मैन होने पे। तो इसको एड्रेस ये जब तक नहीं करेंगे तो इसी तरह प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप इतने रन करने के बाद भी अगर मैच हार जाते हो और आप और उसके बाद सिर्फ फील्डिंग की वजह से मैच हार जाते हो तो प्रॉब्लम है। और इसी तरह पहली इनिंग की अगर मैं बात करूं तो जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग है,
देखिए आपको कितनी बैटिंग चाहिए, अभी माज सदाकत पीछे बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से देखें आपको जो मैं ये आज से पेशावर ज़ुल्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी सीजन्स होते हैं वो इसी तरह करते हैं कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन अपने पास वो कम रखते हैं। आपके पास बॉलिंग ऑप्शन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नहीं और आप 250 रन भी कर देंगे तो उसके आपके अगेंस्ट में चेज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि हो रही हैं दोनों टीम। आज माज सदाकत से बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने, देखें कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने एक मैच में अच्छी बॉलिंग की। देखें जिस तरह वार्नर ने साइन को मारा ना, वो डरे हुए थे। देखें डर जो होता है ना, बहुत सारी चीजें गलत करवा देता है। लेकिन कप्तानी पे भी बाबर की अभी से बात हो रही है, पाकिस्तान को लीड कर रहा था विद रिस्पेक्ट, उसकी तब भी क्वेश्चन मार्क था। उसने बनवा दिए 237, बनने नहीं चाहिए थे। और ऊपर से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्टिल मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ये कराची किंग्स 20 रन शॉर्ट है अपने गलत डिसीजन की वजह से। कौन सा? इन्होंने इरफान को गलत भेजा, ऊपर जो भेजा था इरफान को 2-3 ओवर चाहिए होते हैं। खुशदिल नबी की जिस तरह की बैट पे बॉल आ रही है, इनको उसको भेजना चाहिए था। अब माना खेली उसने 3 बॉलें, मगर मोमेंटम एकदम रुक गया ना, विकेट पे विकेट गिर गई, तो थोड़ा सा 1-1.5 ओवर लगा। फिर आखिरी 2 ओवर में अगर वो कैच नहीं गिरता और हिटे नहीं लगती तो ये 200 पे ही थे, ये 200 पे ही थे। और ये मैच चेजेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर मुश्किल खुद कर लिया ना। इतना इंपॉर्टेंट मैच एक तो जल्मी के लिए आज इनको जीतना लाजमी है। अगर ये आज 19-20 होते हैं, फिर एक आखिरी मैच भी है, आखिरी चांस है, तो फिर आपको एवरेज अच्छा कर रहा है वो, उसको इतने से हराना है, फिर यूं आ जाए। और कलंदर से है ना जी, इनका आखिरी कलंदर से मैच, उनको भी जीतना लाजमी है। दोनों एक ही कश्ती मैंने कल यही आपसे जिक्र किया था कि एक टीम को सिर्फ एडवांटेज इस्लामाबाद को आखिरी मैच का कि सारा पोजीशन क्लियर, और अगर वो जीत जाते हैं कि लाहौर कलंदर अगर हार जाती है तो इस्लामाबाद तो सीधी सीधी थ्रू है। अब यूनुस जो सूरत हाल देखें आपके, आमिर जमाल के 2 ओवर में 33 रन बने। क्या हो गया आमिर जमाल को? जब 2024 में ये ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम के साथ गए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर उसके बाद उस तसल्सल को बरकरार नहीं रख सके। क्रिकेट में हीरो बनना तो आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। आप इतने साल खेले, 2000 से लेकर 2017 तक, 17 साल, बीच में 1 साल इन और आउट भी हुए, लेकिन बरकरार तो रखा ना अपने एवरेज को। तो इधर आमिर जमाल को क्या हो गया? अपनी कारकर्दगी को बरकरार नहीं रख सकता। देखिए इकबाल भाई, अगर मैं यहाँ पे इवन हसन अली की बात कर लूँ, तो हसन अली क्यों टीम से ड्रॉप हुए थे? कंसिस्टेंसी नहीं थी और वो क्या वजह थी कि जो इनके साथ ऐसा हुआ? जब आपका फोकस आउट होता है, आप अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज में जाते हैं और फिर आप अपने गेम पे फोकस नहीं करते, आप कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हो, जो कि आपको करना नहीं है। आप देखें ये जो क्रिकेट है ना, ये तो बैट बॉल की है ना, और फील्डिंग आपने करनी है और आपने आपको फिट रखना है। इसके अलावा आपने क्या करना है? इसके अलावा आपने देखिए जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी तरफ आ रहा होता है। आपको कुछ जाके कुछ ऐसे एक्ट नहीं करने जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो। आप सिर्फ जाएं, अपने बॉलिंग करें, अपनी बैटिंग करें, अपनी फील्डिंग करें, अपनी कैप्टनसी अच्छी करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें और बहुत सीरियस रहे अपनी फॉर्म के मुतालिक। अगर आप आउट होते हो, अपना फोकस अननेसेसरी क्राउड में कुछ हो रहा है, कभी आप ग्राउंड में कुछ कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से देखिए यही वजह है कि अगर आप आमिर जमाल की हम बात कर रहे हैं तो ये कंट्रोवर्सी हुई ना उनके साथ, उन्होंने एक एक्ट किया और उसके बाद उनको पनिशमेंट हुई और अब वो नाराज लग रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से अपने गेम पे फोकस करें तो वो बेहतर है।